हमारी शरीयत का कानून हमारे अमल के लिए है। तुम लाख कानून बना के बैठे रहो अपने घर पे। तो अरे बाबा, यूसीसी जो है किसी भूखे को खाना नहीं देता, किसी मरते हुए को जो है वो दवाई इलाज नहीं कराता। यूसीसी जो है किसी बेरोजगार नौजवान को रोजगार नहीं दे रहा। ये लोग दलितों के आरक्षण पे छुरी चलाना चाहते हैं। असल खेल वो है। ये सरकारें जो चल रही हैं बिल्कुल ऐसे चल रही हैं जैसे माफिया, गुंडे माफिया जो है अपने गैंग चलाते हैं। मेरा सवाल यही है आबिद साहब, एक देश एक कानून, इससे आखिरकार मुसलमानों को ही क्यों परेशानी है? वो ही क्यों सबसे ज्यादा जो है तैश में आकर के और अपने ख्याल नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं तैश में आता हुआ दिख रहा हूँ आपको? बताइए। नहीं लग रहा है ना आपको भी, मतलब कहीं ना कहीं यूसीसी से दिक्कत हो रही है? नहीं, मैं तैश में, मैंने कोई बात तैश में कही है तो बताइए मुझे। मैं तो आपसे बिल्कुल और आपके माध्यम से और आपके माध्यम से देश की जनता से भी और देश की सत्ता से भी मैं तो सवाल कर रहा हूँ मेरे भाई। मैं तैश में नहीं हूँ। अगर आपको तैश में दिख रहा है तो ज़रा सा आप अपने चश्मे को ठीक कर लीजिए, साफ कर लीजिए। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, 370 इन्होंने जिस तरह से लाठी लेकर के संसद में, चूँकि भाई जब इनकी तादाद ज़्यादा है तो वोटिंग कराएंगे, जाहिर सी बात है उनके वोट ज़्यादा होंगे, पास करा लिया। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से आपने तकरीबन 2 साल तक पूरे कश्मीर को जेल बना दिया और कश्मीर के तमाम नौजवानों को, बच्चों को, 12-12, 14-14 साल के बच्चों को हजारों की तादाद में पकड़ कर आज तक न जाने कहां कौन कौन सी जेलों में ठूंस रखा, उनके घर वालों तक को आज तक पता नहीं दिया। तो कौन आवाज उठा रहे हैं उनके लिए, बताइए आप? सारे कश्मीरी। कहाँ उठा रहे हैं? सारी पार्टियां। सुन तो लीजिए ना, वो ही 370 का मसला, आपने उसमें क्या सपना दिखाया था लोगों को? तुम्हारी कश्मीर में शादियां होंगी। मैं पूछना चाहता हूं कितने हिंदुओं ने शादियां करी भैया? अंधभक्तों ने जो शोर मचाया था कि तुम्हारी शादियां अब कश्मीर में होंगी, कितनों ने कर ली जाकर के? सारे जो है अंधभक्त शोर मचा रहे थे कि अब वो कश्मीर में जो है सारे ब्राह्मणों के और ठाकुरों के और सारे अंधभक्तों के जाकर के वहाँ जो है बंगले बनेंगे। मैं कहता हूँ, पूछता हूँ, कितनों ने बना लिए? कितनों के बन गए? फिर दूसरा सवाल जो है वो ये है कि जिस तरह से आपने कश्मीर को 3 टुकड़ों में बांट दिया, इससे जम्मू के लोग भी नाराज, कश्मीर के लोग भी नाराज, हिंदू भी नाराज, मुसलमान भी नाराज। ऐसा नहीं है कि वहाँ के हिंदू खुश हैं बीजेपी से, वो भी नाराज है। तो कहाँ? इसीलिए वो मसला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, और जब मसला सुप्रीम कोर्ट में होता है तो फिर सड़कों पे लड़ाई लड़ना किसी फायदे का और किसी मकसद का नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में मसला है और अब बहुत जल्द उसकी सुनवाई पे भी लग गया है वो। अब शायद 11 तारीख से या 13 तारीख से कब वो सुनवाई पे आ रहा है, तो बेफिक्र रहिए। वो भी एक ढोंग था, इनका ड्रामा था, चूँकि ये अपनी मेजॉरिटी की बुनियाद पर जो है धौंस दे करके पार्लियामेंट के अंदर भी धौंस और धुप्पल के ज़रिए जो है काम कर रहे हैं। बिल्कुल जैसा मैं पहले से कहता आ रहा हूं, अब तो दूसरे लोगों ने भी तस्लीम कर लिया है मेरी इस बात को। मैं 4-5 साल से आपसे ये बात कहता आ रहा हूं और तमाम चैनल्स से कहता आ रहा हूं कि चाहे यूपी हो और चाहे दिल्ली हो, ये सरकारें जो चल रही हैं बिल्कुल ऐसे चल रही हैं जैसे माफिया, गुंडे माफिया जो है अपने गैंग चलाते हैं। बिल्कुल गैंगस्टरों की तरह से ये सरकारें चला रहे हैं। और जब जैसे गैंगस्टर में भाई ने ऑर्डर कर दिया फलां को निपटाना है, तो वैसे ही यहाँ ऑर्डर हो जाता है फलां को निपटाना, और निपट गया। अब वो कौन सी ईडी जाएगी, कौन सी सीबीआई जाएगी, कौन सी एनआईए जाएगी, कौन सी जो है कोई और एजेंसी जाएगी, तो वो नीचे तय कर लेते हैं लोग। फिर लेकिन भाई का ऑर्डर आ गया कि फलां को निपटाना है, फलां को बंद करना है, फलां को इधर से उठा के वहाँ फेंकना है, वो शुरू हो जाता है। मान लीजिए भाई का ऑर्डर आ गया यूसीसी के लिए, तो ये भी लागू होगा ही होगा। ये भी ऐसा ही लागू होगा जैसा कि 3 तलाक का लागू हुआ, जैसा कि सीए एनआरसी का लागू हुआ, जैसा कि 370 का लागू हुआ, वैसा ही होगा। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, 370 का मसला हो या सीए एनआरसी का मसला हो, ऐसा नहीं है कि गैंगवार की तरह जो है भाई ने ऑर्डर कर दिया और ये गैंगस्टरों का जो है वो चल जाएगा ना। ये देश जो है कहीं ना कहीं
ठीक है, संविधान को तुम रौंद रहे हो, बूटों समेत कुचल रहे हो, लेकिन वो इसलिए कि पावर्स तुम्हारे पास है इस वक्त सत्ता की, इसी संविधान ने दी है, लेकिन उनका मिसयूज करके तुम उसी संविधान के जरिए मिली हुई पावर्स को इस्तेमाल, नाजायज इस्तेमाल करके तुम उसी संविधान को कुचल रहे हो, रौंद रहे हो। ठीक है, कुछ दिन के लिए कर लो, लेकिन उस संविधान की आत्मा अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है और वो जिंदा रहेगी, और वो आत्मा इस देश के 125 करोड़ लोगों के अंदर तो जरूर जिंदा है, अगर 10-15 करोड़ लोग तुम्हारे साथ भी हो गए हैं तो। यूसीसी पर नहीं बोल रहा हूँ साहब, मैं यूसीसी पर ही तो बोल रहा हूँ, और काहे पे बोल रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि यूसीसी जो है, अरे बाबा यूसीसी जो है किसी भूखे को खाना नहीं देता, किसी मरते हुए को जो है वो दवाई इलाज नहीं कराता, यूसीसी जो है किसी बेरोजगार नौजवान को रोजगार नहीं दे रहा, यूसीसी जो है किसी अनपढ़ बच्चे को कहीं किसी कॉलेज में स्कूल में जो है शिक्षा नहीं दे रहा, यूसीसी जो है किसी बंद हुए कारखाने को नहीं चलवा रहा, बल्कि तुमने यूसीसी जैसी चीज़ों के नारे लगा करके, 3 तलाक जैसे मसलों के नारे लगा करके जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। इसलिए ये बात अब लोगों की समझ में इस देश के आ गई है कि ये झूठे हैं, मक्कार हैं, बेईमान हैं। उस जादूगर या वो डमरू वाला जो घूमता है ना मोहल्लों में तमाशा दिखाता हुआ कि ये वही डमरूबाज लोग हैं, ये डमरू बजाते हैं, इस तरह से करके ये लोग जो है मुसलमानों को टाइट करने के नाम पर जो है असल में इन्होंने हिंदुओं को कंगाल कर दिया है, रोज़गार छीन लिए, उनके कारोबार ठप कर दिए हैं, उनकी इंडस्ट्रियां बंद कर दी हैं, हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया। क्या इससे पहले किसी की भी सरकार में, चाहे बीजेपी की ही सरकार रही हो, अटल बिहारी वाजपेयी की भी, क्या किसी सरकार में आपने सुना था कि दूध पर टैक्स लग रहा है? क्या आपने सुना था कि आटे पर टैक्स लग रहा है? क्या आपने सुना था कि दाल पर टैक्स लग रहा है? इन बेईमान बनियों ने, चोरों ने, ये असल चोर हैं, घोटालेबाज। प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं आप? जी, डंके की चोट कह रहा हूं। जिस दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी से हट जाएंगे, देख लीजिएगा लाखों करोड़ रुपए के घोटाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाम पर निकलेंगे, और ये जेल के किसी उस जगह पर वाकईतन चक्की पीसते नजर आएंगे जहां वो फडणवीस कह रहे थे ना कि चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, और अब मिलाकर के जो है सारे जो है मलाई खाइंग 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 चल रहा। नहीं तो वो समझे जनाबे अली? आप चोर कह रहे हैं, वो तो चौकीदार कहते हैं अपने आप को। नहीं, वो चौकीदार ही तो चोरी कर रहा है। अरे भैया, डंडे के बल पर आप जो है वो कौन गोगोई था, उस पर जो है एक लड़की का केस डाल करके उसको ब्लैकमेल, ये असल में ब्लैकमेलरों का गैंग है बाबा। मैं पहले से बताता आ रहा हूं आपको, इस देश की जनता को बहुत पहले से बताता आ रहा हूं कि ये ब्लैकमेलर्स का गैंग है, जो हर पॉलिटिकल पार्टियों को भी ब्लैकमेल करता है, इंडिविजुअल्स को भी ब्लैकमेल करता है, इंस्टीट्यूशंस को भी ब्लैकमेल करता है, जजों को भी ब्लैकमेल करता है। इन्होंने गोगोई को ब्लैकमेल नहीं किया क्या? एक लड़की का केस डाल करके, वो कौन सा केस था एक और, वो जो फ्रांस से जहाज लाए गए थे बाबा, जिस पर राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट से, वो भी तो इन्होंने अपने आप को क्लीन चिट दिलवाई थी उसी से। कौन सा जहाज था, उसका नाम याद है आपको? मैं इस वक्त नाम मिस कर रहा हूँ उसका। वो जो नया, वो पता है, वो जो नया जहाज आया, जहाज था, वो सबको पता है। वो फ्रांस से जो जहाज लाए हैं और 10 गुना ज़्यादा कीमत पे लेके आए हैं, वो घोटाला किया। कहाँ गया वो पैसा, किसने किया है? उसी गोगोई से तो उस पर ली गई थी ना क्लीन चिट, ब्लैकमेल करके। आप कैसे कह रहे हो? सामने है बाबा, वो लड़की का केस नहीं आया था, भूल गए क्या आप उसको? और उसके बाद गोगोई की जबान नहीं बदल गई थी क्या? कितने लोगों को याद है? किसी को भी याद नहीं। टाइम पे सबको याद आ जाता है वो। और फिर जो है राम मंदिर की बात आपने कही, राम मंदिर के पक्ष में बेईमानी का और जुल्म का फैसला सुनाने के लिए गोगोई को राज्यसभा की रिश्वत दी गई, इसी से मोदी सरकार के जरिए। मोदी और अमित शाह ने गोगोई को एक रिश्वत राज्यसभा की तय करके तब राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनवाया, वरना उसी फैसले में लिखा हुआ है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर कभी नहीं रहा। वो मस्जिद थी, उसके नीचे से कोई मंदिर के आसार नहीं निकले। बाबरी मस्जिद में ज़बरदस्ती मूर्तियां रखी गई, उसी फैसले में लिखा हुआ है। और बाबरी मस्जिद जुल्म की बुनियाद पर ज़बरदस्ती तोड़ी गई, गैर कानूनी है तीनों अमल। लेकिन फिर वही
उसी फैसले में आखिर में गोगोई साहब कहते हैं कि चूँकि ये हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ गया इसलिए इसको जो है राम मंदिर बनाने के लिए दे दिया जाए। ये इसलिए कहा कि रिश्वत तय हो चुकी थी कि राज्यसभा में जाना है, वही हुआ। जैसे ही रिटायर हुए, ये फैसला सुनाने के चंद महीने के बाद मुसलमानों ने तो खुद सहमति दी, बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने। और अरे बाबा, मुसलमान पहले से फंसे हुए थे, चूंकि 10 साल से वो कहते आ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा, अदालत जो कहेगी हम मान लेंगे, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा हम मान लेंगे। चूंकि उन्होंने एक जबान दी हुई थी, उस जबान दे देने की वजह से वो फंसे हुए थे। उन्होंने कहा कि अब हम झूठे साबित होंगे अगर हम इसके खिलाफ कुछ भी करते हैं, तो इसलिए मजबूरन उनको मानना पड़ा। तो फिर क्यों अब बार बार लेकिन बार बार, अरे क्यों नहीं बताएंगे? सच्चाई तो बताएंगे ना, सच्चाई तो बताएंगे ना कि भाई ये ब्लैकमेलर सरकार है, ब्लैकमेलरों की सरकार है। ये अदालतों के जजों को भी ब्लैकमेल करती है, ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी ब्लैकमेल करती है, लीडरों को भी ब्लैकमेल करती है, ये इंडिविजुअल्स को भी ब्लैकमेल करती है, ये इंस्टीट्यूशंस को भी ब्लैकमेल करती है। और जो ब्लैकमेल नहीं होता तो फिर उसको लोया भी बना देती है। और कुछ कहेंगे यूसीसी पर? बोले यूसीसी पर मैं फिर कह रहा हूं आपको कि देखिए, यूसीसी जो है, अब सुन लीजिए, मोदी साहब, अमित शाह जी, चूंकि दो ही हैं इसमें नेता सरकार में, और अरे योगी जी तो इधर बैठे हुए हैं, खेत लिए अपना यूपी का छोटा सा, उनके अभी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है दिल्ली में, और यूपी में अपना खेल करते रहे। तो लोग तो योगी जी की मांग कर रहे हैं, हाँ, प्रधानमंत्री के तौर पे योगी जी को पसंद हाँ, वैसे ही करेंगे बाबा। जितना बर्बाद हो गया है ये चमन, अब इससे ज़्यादा और क्या बर्बाद करवाओगे? मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप जो बार बार कह रहे हैं ना मुझे कि साहब यूसीसी पे मुसलमान, यूसीसी पे समर्थन करते हैं क्या इसके विरोध में? यूसीसी पे मुसलमान, मैं कह रहा हूँ यूसीसी पे मुसलमानों का जितना बिगड़ रहा है ना, उससे ज़्यादा जो है दलितों का, आदिवासियों का, कबायलियों का, लिंगायतों का और द्रविड़ों का, सिखों का, जैनियों का, बौद्धों का, इन तमाम लोगों का हमसे ज़्यादा बिगड़ रहा है। देखो हमारे पास तो शरीयत इस्लाम है, 3 तलाक का कानून बनाया था, क्या बिगाड़ लिया हमारा? हमारी शरीयत का कानून हमारे अमल के लिए है। तुम लाख कानून बना के बैठे रहो अपने घर पे। हमें अगर अल्लाह के हुक्म पे अमल करना है तो हम करेंगे, उसमें कोई हमारे सामने रुकावट नहीं आ रही है। हमारा कहना यह कि इस सिविल कोड को लेकर के ये लोग दलितों के आरक्षण पे छुरी चलाना चाहते हैं। असल खेल वो है, मुसलमानों का चेहरा आगे दिखा करके और मुसलमानों को रिएक्शन में दिखा करके ये लोग असल जो है दलितों और कबायलियों यानी एससी और एसटी को जो कुछ आरक्षण की सहूलतें मिली हुई हैं, पहला टारगेट इनका ये है कि उनके वो आरक्षण को बिल्कुल जो है छुरा चला दिया जाए, उसका खेल ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन इसको बना करके हिंदू मुसलमान, ताकि उधर चुपके से पीछे से उनकी जड़ काट दी जाए, इधर हिंदू मुसलमान दिखा दिया जाए कि सब मुसलमान बड़ा हुआ है और हम मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं। एक बात। दूसरी चीज़, सिखों का पर्सनल लॉ, चूँकि सिख दुनिया में कहीं भी रहे वो अपने धर्म से कोई समझौता ज़रा सा नहीं करता। सिख अगर ये 50 गुना ज़्यादा और ताकत हासिल कर लेंगे तो 4 सिखों को भी ये झुका नहीं सकते। मैं गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूँ। और कह दिया उन्होंने कह दिया, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कर दिया चैलेंज कि आओ और लागू करके दिखाओ, हम देखेंगे तुम्हें कितनी ताकत है तुम्हारे पास। साफ कह दिया उन्होंने, चैलेंज दे दिया। दूसरा, द्रविड़ों ने, सीएम जो है तमिलनाडु का, उसने साफ कह दिया, जबरदस्त मुखालफत कर दी। पूर्वोत्तर राज्यों में 6 राज्यों में उन्होंने कह दिया कि सारे घरों को जला देंगे इन विधायकों के भी, अगर यहाँ पे असेंबली में इन्होंने पास कर दिया और समर्थन कर दिया इसका सिविल कोड का। तो इतना आसान नहीं है कि आप मुसलमानों के चेहरे के पीछे जो है इस सारे को जो है छुपा नहीं सकते कि आप मुसलमानों को साहब मुसलमान 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 कर रहे हैं, मुसलमान विरोध कर रहे हैं, मुसलमान। अरे मुसलमानों से ज़्यादा विरोध ये कर रहे हैं। बौद्धों से बात करके देखो ना ज़रा, वो बताएंगे। चूँकि हमारा तो मामला पहले से बहुत क्लियर है, बहुत अलग है। उनके मामलात ऐसे हैं कि उनकी शनाख्त भी ख़त्म हो जाएगी, उनका धर्म भी ख़त्म हो जाएगा, उनका पर्सनलात भी ख़त्म हो जाएंगे, उनके रीति रिवाज भी ख़त्म हो जाएंगे। और करेंगे ये लोग थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं को उनको दिखाने के लिए कि साहब हमने ये छूट दे दी तुम्हें, उसे ये छूट दे दी, लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं
उनको उनकी बिल्कुल ख़त्म करेंगे और बर्बाद करेंगे। मुसलमानों का इनसे कुछ नहीं बिगड़ना। मुसलमानों को तो ये चेहरा दिखा करके जो है असल में उनकी जड़ें काटने का काम कर रहे हैं। पिछले 9 साल में जिस तरह से इन्होंने मुसलमानों को आगे रख करके, मुसलमानों का चेहरा दिखा करके कि हम मुसलमानों का इलाज कर रहे हैं, असल में इलाज इन्होंने मुसलमानों का नहीं किया। मुसलमान तो कल जैसा था वैसा ही आज भी है। मुसलमान जू के तू है, बल्कि कुछ चीज़ों में तो अल्लाह का शुक्र है बेहतर हुआ है। लेकिन इन्होंने कंगाल किया है, बेरोजगार किया है, अशिक्षित किया है। हिंदुओं को कटोरा उनके हाथ में दिया है, बेरोजगार उनको किया है, शिक्षा उनकी छीनी है, स्वास्थ्य उनका बर्बाद किया है। मुसलमानों का इनसे कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए। 1000 यूसीसी के नाम पर मुसलमानों के लिए कितना भी कुछ दिखाते रहे, ड्रामेबाजी करते रहे। अब ये बात भारत की 125 करोड़ जनता की समझ में आ गई है। 15 करोड़ या 10 करोड़ या 12 करोड़ जो बीजेपी के अंधभक्त हैं उनको छोड़ दीजिए, तो बाकी सारा भारत इस बात को समझ गया है कि ये मक्कार, झूठे, बेईमान, लुटेरे, मदारी, करप्शन इस देश को लूटने वाले लोग हैं। और ये किस वक्त झोला उठा के नहीं भागेगा, वो जहाज़ में बैठ के बाहर को भाग जाएगा जिस दिन उसकी सत्ता नहीं रहेगी।